श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं गुरु जी द्वारा बताए हुए सोने से पहले 2 मिनट ब्रह्मांड का ध्यान करें, इसके बारे में गुप्त ज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक वीडियो में गुरु जी ने ब्रह्मांड के इस गुप्त ज्ञान हमें दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, सोने से पहले 2 मिनट ब्रह्मांड का गुप्त द्वार आपके लिए खुलता है। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आप कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि इस संसार के केवल 1% लोग ही सफलता के शिखर पर क्यों विराजमान हैं? क्या ईश्वर ने बाकी 99% लोगों के भाग्य में केवल संघर्ष, आंसू और असफलता ही लिखी है? नहीं, फर्क मेहनत का नहीं, फर्क किस्मत का भी नहीं, फर्क है उस चेतना का, उस स्टेट ऑफ माइंड का जिसमें वे अपने दिमाग को विश्राम देते हैं। कल्पना करो उस मनुष्य की जिसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, रातों की नींद त्याग दी, पसीना बहाया, अपनों से दूर रहा, पर अंत में उसे क्या मिला? केवल असफलता का अंधेरा। वह आज भी बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा है, आंखों में नमी है पर रो नहीं सकता। उसे डर है कि अगर वह टूट गया तो उसका परिवार बिखर जाएगा। वह खुद से पूछता है, हे महादेव, आखिर कमी कहाँ रह गई? दर्शकों, यदि तुमने कभी भी इस लाचारी को महसूस किया है तो समझ लो कि आज की यह कथा तुम्हारे लिए है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह वेदों और उपनिषदों का वह संकल्प विज्ञान है जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया है। शास्त्र कहते हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे शरीर के भीतर भी है। दर्शकों, जब तुम सोने जाते हो तो तुम केवल आंखें बंद नहीं करते, बल्कि तुम एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश करते हो। विज्ञान इसे हिप्नोग्नोस्टिक स्टेज कहता है। जब तुम्हारी पलकें भारी होने लगती हैं, तब तुम्हारे तर्क करने वाला जागृत मन और अवचेतन मन के द्वार खुल जाते हैं। महर्षि इसी अवस्था का उपयोग करते थे। मांडुक्य उपनिषद में इसे स्वपन और सुषुप्ति के बीच की वह सिद्धि बेला कहा गया है, जहाँ मनुष्य का संकल्प सीधा ईश्वर तक पहुँचता है। संकल्प विज्ञान का आधुनिक भूल। आज के युग में हम सोने से पहले क्या करते हैं? हम उस यंत्र मोबाइल को देखते हैं जो हमें दुनिया भर का कचरा, हिंसा और नकारात्मक परोसता है। हम उसी चिंता के साथ सो जाते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा। दर्शकों, याद रखना, सोने से पहले के वह 2 मिनट तुम्हारे मस्तिष्क का एंटर बटन है, जो विचार लेकर तुम नींद की आगोश में जाओगे। तुम्हारा अवचेतन मन पूरी रात उसी पर कार्य करेगा। शून्य में उतरने की तकनीकी क्या है? अब ध्यान से सुनो उस विधि को जो सव्य भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को समझाई थी। श्वास, बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, शरीर को इतना ढीला छोड़ दें जैसे वह मिट्टी का हो। अपनी सांसों को आते जाते देखें, किसी विचार को रोकना नहीं है, बस देखना है। जब मन शांत हो जाए तब ब्रह्मांड से अपना वह सवाल पूछ जिसका जवाब आपको चाहिए, चाहे वह व्यापार हो, स्वास्थ्य हो या आत्मज्ञान हो। प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर खुद ना खोजें, उसे वहीं छोड़ दें, जैसे आप जमीन में बीज बोकर छोड़ देते हैं। जहाँ श्रद्धा की आवश्यकता है, भावो ही विधेते देवः, तुम्हारी भावना में ही शक्ति है। बिना किसी संदेह के एक छोटे बच्चे की तरह उस परम
शिव परमात्मा पर भरोसा करके सो जाएं। फलश्रुति आशीर्वाद, जब तुम इस अवस्था में प्रश्न पूछकर सो जाते हो तो टाइगरनिक इफेक्ट के कारण तुम्हारा मस्तिष्क पूरी रात उस पहेली को सुलझाता है। उत्तर तुम्हें सपने में मिल सकता है, या सुबह उठते ही एक विचार के रूप में बोध हो सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, तुम केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हो, तुम अमृत से पुता हो, अपने उस अविनाशी परमात्मा शिव की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सितारों को घुमाती है। आज रात से इस साधना को शुरू करो। मोबाइल को दूर रखो, मौन को धारण करो और अपने भीतर के उस सन्नाटे में उस प्रश्न को गूंजने दो। यह ब्रह्मांड का विधान है कि जो हृदय में मांगा जाता है वह अस्तित्व उसे देने के लिए विवश हो जाता है। उठो, जागो और अपनी नियत को सव्य लिखो। दर्शकों, तो ये था हमारे शास्त्रों का गुप्त ज्ञान, जो हमें यह बता रहा है कि हमें सोने से 2 मिनट पहले उस ब्रह्मांड के लिए क्या करना है, जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो सके और हम जो भी प्रश्न करें उसका उत्तर हमें ब्रह्मांड ही देगा और महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों।